दोस्तों, एक रात जब पूरी दुनिया अपने अपने मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, तब अचानक एक धमाका हुआ, वो भी तेल अवीव में, इजराइल की धरती पर। और उधर से जवाब आया, सीधा तेहरान तक गूंजता हुआ। मिसाइलों की बारिश, ड्रोन हमले और युद्ध की ऐसी शुरुआत जिसे इतिहास शायद वर्ल्ड वॉर 3 का पहला संकेत कहेगा। लेकिन ये सिर्फ इजराइल बनाम ईरान नहीं है, ये लड़ाई है धर्म, ताकत, रणनीति और तेल की। ये लड़ाई है मिडल ईस्ट की सत्ता की कुर्सी पर जिसका कब्जा होगा इसकी, और इसमें भारत भी सीधा सीधा जुड़ चुका है। तो चलो इस युद्ध की तह तक चलते हैं, बिना भटकाए, बिना जहर फैलाए, बस फैक्ट्स और रणनीति के साथ। कैसे इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2024 को, जब इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसमें ईरान के IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 2 टॉप कमांडर मारे गए। अब किसी देश के दूतावास पर हमला उस देश की संप्रभुता पर हमला माना जाता है, और यही था इजराइल का खुला चैलेंज ईरान को। क्यों मारा इजराइल ने यह हमला? पिछले कुछ महीनों में ईरान ब्लैक मिलिट्रीज जैसे हौथी, हिजबुल्लाह और सीरियन शिया ग्रुप्स इजराइल पर हमला कर रहे थे। यह हमला उसी का एक डायरेक्ट मैसेज था, ताकि अब बर्दाश्त खत्म। लेकिन इजराइल को अंदाज़ा नहीं था कि जवाब इतना बड़ा होगा। ईरान का जवाब ट्रू प्रॉमिस 3। साल 13 अप्रैल 2024 रात के 1:45 में ईरान ने इतिहास का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू किया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इसमें क्या शामिल था? 170 प्लस कैमिकेज ड्रोन्स, 30 प्लस क्रूज मिसाइल्स और 110 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मिसाइल और ड्रोन 3 घंटे तक लगातार इजरायली शहरों पर बरसते रहे। लेकिन इजराइल की आयरन डोम प्लस एरो डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 99% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया था। किन देशों ने इजराइल की मदद की थी? USA ने B-1 बॉम्बर्स और सेंटकॉम की मौजूदगी में इजराइल की मदद की थी। UK और फ्रांस ने रडार और सर्वाइलेंस सपोर्ट से इजराइल की मदद की, और जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने एयर स्पेस का रास्ता खोला और मिसाइल इंटरसेप्ट कर दिए थे। ईरान ने ये दिखा दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है, और ये युद्ध अब खुला मैदान बन चुका था। इसका वैश्विक प्रभाव, तेल, अर्थव्यवस्था और भारत पर इसका पड़ने वाला प्रभाव। एयरलाइंस पर इसका असर होता है। गल्फ रूट्स पर चलने वाली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स डाइवर्ट हो गई। भारत से यूरोप जाने वाले फ़्लाइट में 2-3 घंटे का अतिरिक्त समय लगने लगा। तेल और आर्थिक असर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है, वहां तनाव इतना बढ़ गया है कि ऑयल प्राइसेस में 10 से 12% का उछाल आ गया है। इससे भारत जैसे देशों पर डबल प्रेशर, महंगाई और इन्वेस्टमेंट रिस्क आ गई है। इसका भारत पर असर ये हो रहा है कि भारत को अब पेरिशियन गल्फ में अपनी नेवी की मौजूदगी और इंटेलिजेंस एसेट को बढ़ानी पड़ेगी। ईरान से होने वाली LPG और तेल की डील पर खतरा आ गया है। भारत ने गल्फ में रहने वाले 80 लाख भारतीय नागरिकों के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान एक्टिवेट किया है। भारत की रणनीति और साझा संतुलन। भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन पर आधारित रही है। ईरान और इजराइल दोनों से मजबूत रिश्ते रखे जाते हैं, लेकिन इस युद्ध में भारत को कई बार चूज करने की स्थिति आ गई है। भारत ने क्या किया? भारत ने UN में नेचुरल स्टेंस लिया, युद्ध को तुरंत रोकने की मांग की, साथ ही अपने वेस्टर्न नेवल कमांड को हाई अलर्ट पर रख दिया। RAW और NSA की टीमें लगातार मिडल ईस्ट से इनपुट भेज रही है। भारत ने इजराइल इंडिया डिफेंस पैक्ट के तहत
सर्वालाइंस सैटेलाइट सपोर्ट भी दिया है। युद्ध का भविष्य, एस्केलेशन या केसीफायर। आगे क्या हो सकता है? अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया तो ये सीधा सीधा WW3 की शुरुआत मानी जाएगी। अमेरिका और रशिया दोनों इस मामले में इनडायरेक्ट रूप से मोर्चे पर आ सकते हैं। सऊदी और UAE भी इस लड़ाई में किसी भी समय खींच सकते हैं। लेकिन क्या सीज फायर होगा? अमेरिका बैकडोर डिप्लोमेसी कर रही है, कतार और ओमान के ज़रिए। UN ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई है, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी मिसाइल और थ्रेट्स जारी है। इसका मतलब साफ है कि युद्ध अभी पूरी तरह से थमा नहीं है, वो बस अगली चिंगारी का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, इजराइल और ईरान की ये जंग केवल बम और मिसाइलों की कहानी नहीं है। ये लड़ाई उस भविष्य की है जहां धर्म, ऊर्जा, भू राजनीति और टेक्निक एक साथ टकरा रहे हैं। भारत को इस लड़ाई में अपने हित बचाने हैं, लेकिन साथ ही एक शांति दूत की भूमिका भी निभानी है। भारत को साबित करना होगा कि दुनिया को केवल हथियार नहीं, रणनीति और संतुलन से भी चलाया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो में छिपी रणनीति और सच्चाई पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि फैक्ट वेद लाता है आपके लिए वो सच जो हर जगह नहीं मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।